हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जिसे आप मात्र 10,000 रुपए लेकर स्टार्ट कर सकते हैं और इस बिजनेस से आप प्रतिदिन 2,000 से 2,500 रुपए आराम से कमा सकते हैं। साथियों, इस बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको इस बिजनेस के लिए ना तो बहुत बड़े दुकान की जरूरत है और ना ही आपको बहुत बड़े गोदाम की जरूरत है, क्योंकि ये बिजनेस आपके घर से ही स्टार्ट होगा। साथियों, इस बिजनेस को आपको अपने गांव से ही, अपने गांव के लोगों से ही इस बिजनेस को स्टार्ट करना है और ये बिजनेस आपके गांव के लोगों से ही चलेगा। साथियों, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट होगा ये आपके गांव के लोगों से ही मिल जाएगा और ये आपके गांव के लोग ही आपको वो प्रोडक्ट देंगे और आपको वो प्रोडक्ट ले जाकर अपने किसी गांव के, शहर के जो बड़े दुकानदार होंगे उनको ले जाकर इस प्रोडक्ट को दे देना और वो इस प्रोडक्ट को बहुत आसानी से परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं आपसे, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है साथियों। और ये साल भर, पूरे साल भर चलने वाला व्यापार होता है साथियों, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है पूरे दुनिया में, मैं पूरी सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। ऐसे कोई घर नहीं है जहां पर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं होता है साथियों। और इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल, अगर आप जो है इस प्रोडक्ट को आप बनाते हैं और इस प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं और अगर आप इस प्रोडक्ट को आप अपना बड़ा सा व्यापार जो है स्टैब्लिश कर लेते हैं, तो आगे चलकर आप अपनी खुद की एक कंपनी भी इससे जो है बना सकते हैं। आप अपना नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो है स्कोप है इस व्यापार का। ये अभी आप इसको छोटा व्यापार देख रहे हैं, लेकिन आगे चलकर इस व्यापार को आप बड़े पैमाने पर भी शुरू कर सकते हैं। अभी आप इसे 10,000 से शुरू करें, बाद में आप इसे बड़े पैमाने पर भी शुरू कर सकते हैं। साथियों, ये व्यापार आप 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। साथियों, ये व्यापार आपकी पूंजी पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि ये व्यापार उन्हीं लोगों के लिए है जिसके पास पूंजी कम है। ये व्यापार छोटे लोग, गरीब लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये व्यापार जिनके पास पूंजी है, अच्छा खासा पैसा है, वो लोग भी इस व्यापार को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये व्यापार बहुत बड़ा व्यापार है साथियों। इस व्यापार को आप छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक स्टार्ट कर सकते हैं। इस व्यापार में बहुत पैसा है और बहुत ज्यादा नाम भी है। इस व्यापार को आप जब व्यापार स्टार्ट करेंगे तो इस व्यापार में आपको कभी ऐसा नहीं महसूस होगा कि मैंने ये कौन सा व्यापार छोटा स्टार्ट कर दिया, या आपके आस पड़ोस वाले या आपके रिश्तेदार या आपके जो सगे संबंधी होंगे आपको कभी ताना नहीं मार पाएंगे। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि इस डर से भी बिजनेस नहीं स्टार्ट करते हैं कि मैं ये छोटा काम करूंगा तो मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, मेरे बगल वाले लोग मुझे क्या कहेंगे कि ये फला का बेटा इतना छोटा काम करता है, ये वाला काम करता है। इस वजह से भी लोग काम को स्टार्ट नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, जब बात आई गई है तो आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूं कि आप लोगों को व्यापार में शर्माना नहीं है भाई। सबसे पहले आपको व्यापार में शर्माना नहीं है मेरे भाई, शर्माना नहीं है, बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास इज्जत है। आज इस बात को नोट कर लीजिएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास कोई इज्जत नहीं है। अगर आप पैसा कमाएंगे ना तो हर कोई आपकी इज्जत करेगा। कोई शर्म वरम मत कीजिए। देखो, अगर आप शर्माएंगे ना तो आप कोई व्यापार स्टार्ट ही नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, ये बात आप नोट कर लीजिए। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यापार करना चाहते हैं, कुछ नहीं बल्कि सभी लोग जो होते हैं जो व्यापार करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं व्यापार करूं। लेकिन उसमें से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो तो देखते हैं और चाहते हैं मैं व्यापार करूं, लेकिन व्यापार वीडियो देखने के बाद वो उनके मन में बहुत तरीके के ख्याल आने लगते हैं। यार, ये व्यापार मैं स्टार्ट करूं, चलेगा नहीं चलेगा, मेरे आस पड़ोस वाले, मेरे सगे संबंधी लोग क्या कहेंगे इसके बारे में। देखो, कोई भी व्यापार स्टार्ट करो, सबसे पहला पॉइंट आपको शर्माना नहीं है। दूसरा पॉइंट, आपको हमेशा मेहनती बन के रहना है। मेहनती बन के रहना है भाई। देखो, मेहनती बन के रहना है। क्या करना है? मेहनती बनकर रहना है। देखो, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तब भी आप जीवन में सफल नहीं होगे। ये बात भी हमेशा नोट करके रखना। मेहनत कोई भी काम हो, मेहनत आपको करना है, चाहे कम हो, चाहे मतलब आपको कम मेहनत करना पड़े या फिर ज्यादा मेहनत करना पड़े, ठीक है, या फिर ज्यादा मेहनत आपको करना पड़े, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और आपको लगन के साथ अपने काम में लगे रहना है। देखो, शुरू में आपको थोड़ा ऊपर नीचे चढ़ाव उतार आपके जीवन में आएगा, लेकिन आपको अपने काम में लगे रहना है, ठीक है।
तो ज्यादा अभी इधर उधर की बात हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट व्यापार के बारे में चलिए बात करते हैं, क्योंकि ज्यादा अभी आप लोगों को समझाऊंगा तब भी आप लोगों को कहेंगे कि व्यापार के बारे में नहीं बता रहे हो, ज्यादा बकवास इधर उधर की बात आप ज्यादा बता रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले व्यापार के बारे में बात करते हैं। ये सब बातें भी आपको ध्यान में रखनी है भाई, ये बातें मैं जो बता रहा हूं ना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो अगर आप व्यापार नहीं स्टार्ट करो, एक बार आप कोई व्यापार देखो, व्यापार स्टार्ट करने से पहले आप ना ये मत सोचो कि जो मैं व्यापार बता रहा हूं यही व्यापार आप स्टार्ट कर दो। आप दुनिया में इतने व्यापार हैं, मतलब भरमार है इस दुनिया में व्यापार का, आप कोई सा भी एक व्यापार स्टार्ट कर दो, सब व्यापार में पैसा है। मैं इसी व्यापार का नहीं कह रहा हूं, व्यापार सभी व्यापार में पैसा, और व्यापार सब अच्छा होता है, बस आपको कमाना आना चाहिए। आप मेहनती, मतलब आपके अंदर मेहनत करने का जुनून होना चाहिए ना, आपको अंदर शर्म नहीं होना चाहिए। आप व्यापार स्टार्ट करें, आप मेहनत करें, आप आगे जरूर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्यापार के बारे में बात करेंगे। व्यापार, आपका व्यापार सबसे पहले कितने से स्टार्ट होगा, मात्र 10,000 रुपए से। पूंजी आपकी कितनी लगेगी साथियों, 10,000। आपकी पूंजी 10,000 रुपए लगेगी, और इस 10,000 रुपए में आपका ये जो प्रोडक्ट मिलेगा ये आपके गांव के लोगों से मिलेगा। ये कहां मिलेगा, आपके गांव के जो जमींदार होंगे, जमींदार, जमींदार मतलब जो खेती करते होंगे। ठीक है, जो खेती करते होंगे, और खेती किसकी करते होंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब कि खेती उसकी जो सरसों की खेती की, मस्टर्ड की, जो सरसों की खेती करते होंगे, किसकी, सरसों की खेती। देखो ये जो व्यापार है ना ये बहुत बड़े लेवल का व्यापार है, ये बड़े लेवल का व्यापार है, छोटे लेवल का व्यापार नहीं है, ये ऊंचे ऊंचे लेवल का व्यापार है। ठीक है, तो जो सरसों होता है आपको उनसे क्या करना है, उनसे सरसों खरीदना। देखो ये सरसों आपको दुकान पे भी मिलेगा, लेकिन आपको फिर महंगा मिलेगा। जो गांव में जो लोग सरसों व्यापार खेत में जो सरसों लगाते हैं, जो उगाते हैं, उनसे आप खरीदेंगे तो आपको सस्ता मिलेगा। ठीक है, तो आपको आपको उनसे जो है 100 किलो आपको उनसे क्या करना है, 100 किलो आपको उनसे सरसों खरीदना है। सरसों जैसे मान लो आपने उनसे सॉरी सरसों खरीदा 100 किलो, एक मोटा मिसाल ले लो कि आपको मैं 100 किलो पे कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं कि अगर आप उनसे 100 किलो सरसों लेते हैं तो आपको कितना फायदा आएगा। आप 10,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट करते हैं एक छोटे लेवल से। ठीक है, आप छोटे लेवल से बिजनेस स्टार्ट करते हैं और 10,000 रुपए से 100 किलो सरसों से आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 100 रुपए से आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो 100 किलो से आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो 100 किलो में आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं, आराम से इत्मीनान से वीडियो देखो, 10-15 मिनट की वीडियो रहेगी, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, या एक काम करते हैं, इस 100 किलो को 150 किलो कर लेते हैं, 150, क्योंकि 100 किलो को 150 किलो कर लेते हैं, 150 किलो सरसों लेते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग 150 केजी सरसों को खरीदेंगे। ठीक है, 150 केजी सरसों खरीदेंगे, और इस 150 केजी को मुझसे मान लेते हैं अभी 50 से 51 रुपए किलो सरसों है। अभी देखो इस 50 से 51 रुपए जो मेरे एरिया में है, आपके में अगर 1-2 रुपए आगे पीछे हो तो आप उसको अपने हिसाब से कैलकुलेशन में ऐड कर लेना। ठीक है भाई, तो कहीं भी थोड़ा सा आगे पीछे रेट हो सकता है। तो अगर आप 150 किलो है, अगर आप 150 किलो लेते हैं 50 के रेट से, ठीक है, तो आपका टोटल हो जाएगा 7,000, 15-5-75, 7,500 रुपए। आपने 10,000 में से 7,500 का आपने क्या ले लिया, सरसों ले लिया। ठीक है, आपने जब 7,500 का सरसों ले लिया तभी आपका कितना बचा है, 2,500 रुपए आपका बचा हुआ है। ठीक है, अभी आपका 10,000 में से 2,500 रुपए बचा हुआ है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, अब इस 150 किलो को आपको इसकी पिराई करवानी, मतलब कि अब आप इसको तेल निकलवाना है इसका। ठीक है, इसका तेल निकालेंगे हम लोग। अच्छा, जब आप इस 150 किलो की पिराई करवाएंगे, इस 150 किलो का 1 किलो का लगभग कितना 3 रुपए किलो के हिसाब से पिराई होती है। ठीक है, अगर आप 3 रुपए किलो के हिसाब से करवाएंगे, 15-3-45, 450 रुपए आपका हो जाएगा पिराई। ठीक है, ठीक है, पिराई। ठीक है, इसका जो 450 रुपए हो जाएगा इसकी पिराई, मतलब कि आप इसका तेल जब बनवाएंगे। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, 3 किलो सरसों में लगभग 1 किलो तेल निकलता है। ठीक है, 3 किलो सरसों बराबर 1 केजी ऑयल। ठीक है, 1 केजी ऑयल निकलता है। ठीक है, 3 किलो सरसों में लगभग 1 किलो ऑयल निकलता है। अगर आपने 150 किलो लिया है, 150 किलो में आपका लगभग
लगभग क्या 50 किलो ऑयल निकलेगा, 50 केजी ऑयल निकलेगा। और बाकी जो वेस्ट होगा उसको खली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खली। खली कितना निकल जाएगा? अगर 50 किलो तेल निकल गया तो 100 किलो आपका क्या निकलेगा? 100 केजी आपका निकलेगा खली 150 में से। ठीक है, 100 किलो आपका निकल गया खली। ये हो गया आपका इतने चीजें। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है आपको? अब इस सरसों के तेल को जो 50 लीटर है इसको आपको बेचना है। 50 गुणे 170 रुपए लीटर के हिसाब से आपको बेचना है। 170-180 रुपए लगभग लीटर तेल है। अगर आप 170 रुपए के हिसाब से भी बेचेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 17-25 85 और 00 8500 का आपका तेल बिकेगा। ठीक है, और ये जो 100 किलो खली होगा ये भी बिकता है। वेस्ट आपका एक भी चीज नहीं जाएगा। तो 100 किलो आपका जो खली होगा ये बिकेगा 25 रुपए के हिसाब से, 25 रुपए किलो के हिसाब से। तो 2500 का आपका ये बिकेगा। ठीक है, 2500 का आपका ये बिकेगा। ये और ये दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका 2 चीज बिक गया। तो कितना हो गया ये? अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें, ठीक है, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 8 2 10 11, टोटल हो गया 11,000। ठीक है, और हमने कितना कितना जो है लगाया था अभी तक? 10,000 में से 7,000 और ये हो गया, मान चलो अभी 8,000 में से थोड़ा कम है, लेकिन मान लेते हैं हमारा जो इन्वेस्ट हुआ था इन्वेस्ट जो हुआ था वो टोटल मान लेते हैं 8,000 रुपए हुआ था। ठीक है, 8,000 से कम ही हुआ है, लेकिन मान लेते हैं 8,000 रुपए हुआ था। देखो 8,000 रुपए भी मान ले। देखो अब 8,000 रुपए आपका हो गया, इन्वेस्ट किया आपने, और 11,000 रुपए आपने जो है आपका अपने पूरा अपना मटेरियल को सेल किया। अभी आपका 3,000 रुपए का आपका फायदा दिख रहा है। लेकिन अभी आपको एक चीज और ध्यान में रखना है, आप इसको पैक वगैरह भी तो करेंगे, इसका बोतल लेंगे, इसको जो है पैकेजिंग के लिए लेबल वगैरह भी बनवाएंगे, ये सब चीज खर्चा होगा ना। तो अगर इस पे हम अगर 1,000 रुपए अगर आपका लेबल पैकेजिंग वगैरह वो सब भी निकाल लें, 1,000 रुपए और निकाल दें, तो आपका 2,000 रुपए आपका पूरा पूरा फायदा बचेगा। अगर मोटी मोटा हम ऐसा पकड़ लें, मतलब 2,000 रुपए आपका 10,000 रुपए पे फायदा हो रहा है। ठीक है, 2,000 रुपए आपका 10,000 रुपए। और 1 लीटर सिर्फ अगर आप 1 लीटर का डिब्बा बनाएंगे, 1 लीटर का बनाएंगे तो आपका सिर्फ 50 डिब्बा बनेगा। 50 बोतल बनेगा। ठीक है, 50 बोतल बनेगा। और एक दुकानदार पे आप जाएंगे, एक किराने की जनरल स्टोर वाली दुकान पे जाएंगे, एक जनरल स्टोर वाला आपसे 1 बोतल 2 बोतल नहीं खरीदेगा, वो आपसे 15 बोतल 25 बोतल 30 बोतल एक बार में ही खरीद लेता है। और लगभग एक दुकानदार 2 दुकान पे आप जाएंगे तो आपका ये पूरा प्रोडक्ट एक ही बार में सेल हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा दौड़ भाग भी इसमें नहीं करना है। आपको क्या करना है, 5-10 दुकान वालों से संपर्क करना है और इनसे बोलना है ये जो मेरा सरसों का तेल है एकदम प्योर शुद्ध है, क्योंकि और जो सरसों के तेल है उसमें थोड़ी मिलावट भी हो सकती है, ये शुद्ध है। उनसे क्या करना है, संपर्क बनाना है। और धीरे धीरे जब आप उनसे जाएंगे तो वो आपका फेस पहचान जाएंगे, वो आपसे अच्छा संपर्क हो जाएगा, फिर वो आपसे परचेज करने लगेंगे। शुरू में आपको कठिनाई आ सकती है, लेकिन जब आप धीरे धीरे उनके साथ जुड़े रहेंगे तो आप उनके साथ संपर्क में आ जाएंगे और वो आपसे प्रोडक्ट को परचेज करने लग जाएंगे। तो ये रहा बिजनेस का पूरा आइडिया, बहुत बढ़िया बिजनेस है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ही आप लोग करिएगा। अपने बड़े से, बुजुर्गों से, अपने भाइयों से, अपने लोगों से पूछिए, समझिए, उसके बाद आप लोग इस बिजनेस को करिए। कोई जरूरी नहीं है कि मेरे ही बताने से। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, जो भी चीजें इधर उधर लगे पहले आप रिसर्च करिए, उसके बाद इस बिजनेस को करिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही बिजनेस से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका